पुलिस डिपार्टमेंट में फैला था मेरठ की इस कातिल महिला कांस्टेबल की साजिशों का जाल। काम के बजाय शान शौकत थी महिला कांस्टेबल की पहचान। इंस्पेक्टर मर्डर केस में खुल गई साजिशों की पोल। ब्लैकमेल कर एक सिपाही को रेप के आरोप में पहले भी भेज चुकी थी जेल। आइए देखते हैं इस महिला कांस्टेबल द्वारा वर्दी को शर्मसार करने वाली ये वारदात। मैं अकेला पीड़ित नहीं, रेप केस में फंसे सिपाही ने खोली जालौन की महिला कांस्टेबल की कुंडली। ब्लैकमेलिंग का गैंग चलाता है परिवार। जालौन के इंस्पेक्टर राय की कथित तौर पर आत्महत्या मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जालौन में इंस्पेक्टर अजय कुमार राय की संदिग्ध मौत के मामले में महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर के परिवार ने महिला सिपाही मीनाक्षी पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। वहीं इस केस में महिला सिपाही के साथ पहले कार्यरत एक सिपाही मोहित भी सामने आया है, जिस पर महिला कांस्टेबल ने रेप केस दर्ज करवाया था। सिपाही मोहित का आरोप है कि मीनाक्षी और उसका परिवार ब्लैकमेलिंग का गैंग चलाता है। जालौन के कुंठौत थाने में तैनात इंस्पेक्टर अजय कुमार राय की मौत के मामले में पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर राय और सिपाही मीनाक्षी शर्मा के बीच 3 दिन में 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई, जिनमें ज्यादातर वीडियो कॉल्स थीं। महिला सिपाही ने कुछ की रिकॉर्डिंग भी की। घटना के दिन मीनाक्षी एक सिपाही अंकित के साथ कार में मेरठ से जालौन आई थी। पूछताछ में उसने बताया कि शुक्रवार को जब वो इंस्पेक्टर के कमरे में गई तो वो बिस्तर पर पहले से घायल पड़े थे। हालांकि मीनाक्षी रात को वहां क्यों गई थी, इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ये भी कहा कि इंस्पेक्टर के साथ उसके रिश्ते थे, लेकिन वो ब्लैकमेल नहीं कर रही थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि घटना के समय वो चीखती हुई सरकारी आवाज से बाहर आई और गोली चलने की सूचना उसने ही अन्य पुलिसकर्मियों को दी। इसके कुछ देर बाद वो थाने से गायब हो गई। इस दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि वो तेज चीखते हुए आवाज से बाहर निकलती है और फिर मौके से दूर चली जाती है। उसके इस व्यवहार ने पुलिस को शक में डाल दिया और जांच का दायरा उसी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। अगले दिन इंस्पेक्टर अजय कुमार राय की पत्नी ने पुलिस में तहरीर दी और मीनाक्षी को आरोपी बताया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक महिला कांस्टेबल साल 2024 से ही इंस्पेक्टर अरुण राय के संपर्क में थी और समय के साथ ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि मीनाक्षी शर्मा मूल रूप से मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के अहमदपुर उर्फ दांदूपुर गांव की रहने वाली है। शुरुआत में उसका स्वभाव तेज तर्रार था और गांव के लोग भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। 2018 में पुलिस की नौकरी में आने के बाद उसका रवैया और आक्रामक हो गया। वो विभाग में कई लोगों को परेशान करने लगी। आरोप है कि वो ब्लैकमेलिंग करके पैसे मांगती थी। चूंकि वो पुलिस में थी, इसलिए शिकायतें बाहर नहीं जा पाती थीं। हुस्न के जाल में फंसे 100 से ज्यादा इंस्पेक्टर और दरोगा। 2022 में पीलीभीत के पूरनपुर थाने में पोस्टिंग के दौरान भी उसने एक सिपाही को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया था। इसके बाद बरेली में और फिर जालौन में भी इसी तरह की शिकायतें उठती रहीं। 2023 में जालौन आने के बाद कोच कोतवाली में तैनाती के दौरान उसका रुतबा और भी बढ़ गया। उस समय अरुण राय कोच कोतवाली में तैनात थे। उनके संपर्क में आने के बाद मीनाक्षी का दबदबा इतना बढ़ गया कि वो थाने में ड्यूटी किसकी लगेगी ये भी तय करने लगी। सूत्रों का कहना है कि बिना वर्दी के ड्यूटी पर आना उसका नियम बन गया था। ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते और हाई एंड मोबाइल उसके शौक बन चुके थे। उसकी गतिविधियों की जानकारी जब वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची तो उसे 112 में अटैच कर दिया गया और अरुण राय को पूरा चार्ज दे दिया गया। लेकिन मीनाक्षी का उनसे मिलना जुलना जारी रहा।
यहाँ तक कि जब इंस्पेक्टर अरुण राय को उरई कोतवाली से ट्रांसफर कर कुंठौत थाने का चार्ज दिया गया, तब भी मीनाक्षी का वहां आना जाना लगा रहा। मीनाक्षी इतनी शातिर थी कि सिर्फ इंस्पेक्टर राय ही नहीं बल्कि 10 से ज्यादा इंस्पेक्टर और दरोगा स्तर के पुलिस वालों से उसके गहरे संपर्क थे। कॉल रिकॉर्ड में इस बात के सबूत मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सिपाही को अपने प्रेम जाल में फंसाकर किया ब्लैकमेल। इंस्पेक्टर अरुण राय की मौत के बाद से ही मीनाक्षी की पुरानी गतिविधियों की परतें खुलने लगी हैं। मीनाक्षी 2019 में सिपाही के पद पर भर्ती हुई थी, जिसकी पीलीभीत जिले में पहली तैनाती पूरनपुर थाने में हुई थी। वहां मीनाक्षी ने एक सिपाही को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उस पर शादी का दबाव बनाया। मीनाक्षी का हथकंडा काम नहीं आया और सिपाही उसके प्रेम जाल में नहीं फंसा, तो लेडी कांस्टेबल ने सिपाही के कुछ निजी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और 25 लाख रुपए मांगे। जब सिपाही ने अपने परिवार के लोगों को इस बारे में बताया तो परिवार ने सिपाही का साथ दिया और रुपए देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सिपाही मीनाक्षी ने उसके खिलाफ पीलीभीत कोतवाली में रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले में सिपाही को 2 महीने की जेल हुई थी। सिपाही ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पीलीभीत में तैनात रहे सिपाही मोहित खोकर ने मीनाक्षी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसका कहना है कि मीनाक्षी ब्लैकमेलर है। उसने पहले प्रेम के जाल में फंसाया और फिर 25 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। पैसे न देने पर अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल भी किया और झूठा मुकदमा भी लिखवा दिया। सिपाही मोहित के मुताबिक बल्कि उसके पिता और भाई भी इस कथित ब्लैकमेलिंग गैंग का हिस्सा हैं। मोहित ने बताया कि 2022 में पूरनपुर थाने में उसकी पोस्टिंग हुई थी। वहीं मीनाक्षी भी तैनात थी। पहले दोस्ती, फिर नजदीकियां, उसके बाद ब्लैकमेलिंग की शुरुआत की। कुछ महीनों बाद मीनाक्षी के पिता और भाई ने उससे 25 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। सिपाही के अनुसार ये मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन मीनाक्षी अब तक एक भी तारीख पर पेश नहीं हुई है क्योंकि ये मामला झूठा था। मोहित का दावा है कि वो अकेले पीड़ित नहीं है। उसने बताया कि अमरिया थाना क्षेत्र के एक वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक यानी पुलिस एसएसआई को भी इसी तरह प्रेम के जाल में फंसाकर उससे भी लाखों रुपए ऐंठे गए। मीनाक्षी शर्मा ने मोहित खोकर के ऊपर दबाव बनाया, रुपए की डिमांड की, लेकिन मोहित खोकर द्वारा रुपए नहीं दिए गए, जिसके चलते मीनाक्षी शर्मा द्वारा मोहित खोकर के ऊपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को शिकायती पत्र देकर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उस मुकदमे के आधार पर मोहित खोकर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं आपको बता दें, मीनाक्षी शर्मा रंजिशन मानते हुए मोहित खोकर से उसके परिवार के 3 सदस्यों के और नाम मुकदमे में बढ़वाए गए। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच हरीश हर्षवर्धन कोतवाल 2020 में पूरनपुर कोतवाली में तैनात थे, उनके द्वारा पूरे मामले की जांच की गई थी। जांच में मीनाक्षी शर्मा द्वारा रंजिशन 3 लोगों के और नाम बढ़वाए गए थे। संजय शुक्ला, इंडिया डेली, पीलीभीत।